जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनल और आज हम बहुत ही ख़ास इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू एंड अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिलेशनशिप को कैसे एंड करना है ये तो मैं आपको बताऊंगी, पर उसके पहले ये बता दूं कि क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्यों बन जाता है रिश्ता टॉक्सिक, क्यों बन जाता है रिश्ता हार्मफुल। क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें झूठ हो, मैनिपुलेशंस हो, अब्यूजिव हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, लड़ाई झगड़े हो। हर रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक तो सब चलती है, क्योंकि जहाँ तकरार नहीं वहाँ प्यार नहीं, और जहाँ प्यार है वहाँ तकरार की तो गुंजाइश थोड़ी बहुत रहनी ही चाहिए। रिश्ता तब तक अच्छा लगता है जब तू मैं थोड़ी बहुत हो, एक रूठे तो दूजा मनाए, दूजा रूठे तो पहला मनाए। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, प्यार होती है, मोहब्बत होती है, दिन और रातें बातें होती है, कई बातें शेयर होती है, वो हमें समझते हैं, हम उन्हें समझते हैं। पर धीरे धीरे फिर चीज़ें क्यों बिगड़ने लगती है, क्या हो जाता है ऐसा। हमारी तरफ से तो सब कुछ बेस्ट करते हम, वो हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम उसके सामने कमज़ोर बन जाते हैं, हम उसके बिना रह नहीं पाते। इसीलिए नहीं क्योंकि हमें उसकी दौलत शोहरत चाहिए होती है, करोड़ों की जायदाद चाहिए होती है, ना फिर इसलिए कि उसके अलावा हमें कोई मिलेगा नहीं, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। इसीलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें उस पर भरोसा होता है, उस पर एतबार होता है कि ये हमें छोड़ के कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो कई कस्में वादे करता है। उस कस्में वादों पर हम विश्वास करते हैं, वो भरोसा दिलाता है हमें कि उसने जो भी कस्में खाई है, साथ निभाने की वचन दिए हैं, वो पूरी ज़िंदगी निभाएगा। हम उस एक वचन पे, उस एक वादे पर पूरी ज़िंदगी चला लेते। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कहीं घुमाने ले चलो, हम ये नहीं कहते कि हमें 24 घंटे बात करनी है। पूरे दिन में 5 मिनट भी बात कर ली ना तो भी बड़ा अच्छा लगता है। हम सोचते चलो आवाज़ सुन ली, बंदा ठीक है या बंदी ठीक है। हम उस प्यार में इतना भरोसा करते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और के बारे में सोचने की। हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को लाइफ का सेंटर बना लेते हैं। वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, वो हमारी ज़िंदगी नहीं है। हर इंसान, आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपकी लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ हो आप जो जीते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, आप जो भी कर रहे हो वो आपकी लाइफ है। बाकी आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी बहन, जो भी रिश्ता हो, वो सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और एक ना एक दिन हम सब ने ऊपर जाना है, हम सब ने। ऊपर वाले ने हमें बनाया, उसका हक है हमें लेने का। तो फिर क्यों हम उस इंसान को अपना सेंटर बना लेते, उसके बिना रह नहीं पाते। कभी कभी इंसान टॉक्सिक नहीं होता, रिश्ता टॉक्सिक होता है, रिश्ता हार्मफुल होता है। उसमें भी उस इंसान की या हमारी गलती नहीं होती। हमारी गलती सिर्फ इतनी होती है कि हम उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं, और हमें उसके कस्मे वादों पर विश्वास होता है। धीरे धीरे वो बदलने लगता है, झूठ बोलने लगता है या झूठ बोलने लगती है। ऐसे में इंसान फिर क्या करता है, उससे बात करता है। फिर इंसान उससे बात करेगा, उससे मिलेगा, उससे बात करेगा, वो बोलेगा ठीक है, या वो बोलेगी ठीक है, मैं आगे चल के ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे कि तुम्हें या इस रिश्ते को तकलीफ़ हो। आप सोचोगे कि रिश्ता बड़ा अच्छा हो गया, चलो मैंने बात कर ली, मेरा जो भी मन का तकलीफ़ थी, मेरी मन की जो भी परेशानी थी, मैंने उस इंसान से शेयर की, अब ये रिश्ता आगे अच्छा चलता रहेगा। लेकिन क्या हो जाता है आगे जाके,
चीज़ें कुछ टाइम तक अच्छी चलेंगी, कुछ टाइम तक बहुत अच्छी चलेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान फिर से वही गलती करने लगता है और आपको ये बात पता चलती है। लेकिन आपको ये बात पता चलती है, फिर भी आप उस रिश्ते को संभालने के लिए फिर उस झूठ को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसकी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आज नहीं तो कल ये बंदा या फिर ये लड़की सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, या हमें क्या हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं हम, या फिर कह लो धीरे धीरे सबसे पहले एंजाइटी स्टार्ट होती है, घबराहट होने लगती है कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या हो गया कि रिश्ता बिगड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया, शुरू में तो सब कुछ इतना था पर धीरे धीरे चलते चलते रिश्ता इतना क्यों हो रहा है ख़राब, और ये क्यों मुझे इतना झूठ बोल रहा है, या क्यों मुझे इतनी झूठ बोल रही है, या फिर ये रिश्ता इतना मारपीट वाला, गाली गलौज वाला क्यों हो रहा है। क्या अब उसे कोई और पसंद है, या फिर क्या अब मैन से कोई गलती हो गई। घबराहट बढ़ती जाती है। आप उससे बात करते हो, फिर से वही गलती होती जाती है। दैट मीन्स उसकी आदत है ये करने की, या फिर हम उसके सामने कमज़ोर हैं, इसलिए हम घबराहट में जीते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हम सुसाइड करने का सोचते हैं। सुसाइड हर इंसान के लिए बहुत इजी रास्ता है। चलो कुछ हुआ नहीं, चलो आत्महत्या कर लो, मुझे शांति मिलेगी। आपने जिसके लिए आत्महत्या की, जिसके लिए आपने सुसाइड किया, आप मुक्त हो गए। लेकिन आपने जिसके लिए आत्महत्या की वो तो मूव ऑन हो जाएगा। कितने दिन रोएगा कोई आपके लिए, कितने दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 साल, मूव ऑन तो होगा ना। बीच बीच में भले आपकी याद आए, लेकिन हर इंसान वक्त के साथ मूव ऑन हो जाता है। टाइम हील्स एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर इंसान, आपके दोस्त बंधु भी मूव ऑन होंगे। ह्यूमन नेचर है यार, मूव ऑन होना पड़ता है। मूव ऑन नहीं होगा कोई तो वो है आपके माँ बाप। वो कभी ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। दिन दिन रात रात आपकी तस्वीर देख के रोते रहेंगे। एक वो ही इंसान है आपके माँ बाप। ज़िंदगी में याद रखना, आत्महत्या करने से पहले, सुसाइड करने से पहले ये सोचना कि आपके माँ बाप का क्या होगा। बाकी सब मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन आपके माँ बाप वो कभी ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। वो दिन और दिन रात रात बिलखते रहेंगे, रोते रहेंगे। आपको याद करके उनको नींद नहीं आएगी, उनके गले से निवाला नहीं उतरेगा कि मेरी बच्ची वापस आ जाए या मेरा बच्चा वापस आ जाए। पर जो मर गया वो वापस नहीं आता। तो कैसे बाहर निकले इस रिश्ते से? अगर आपको लगता है आपका रिलेशनशिप हार्मफुल है, तकलीफ है, सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपके इतना समझाने पर भी, आपके इतना मनाने पर भी वो वही गलती दोबारा करे जा रहा है या करे जा रही है, तो आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आपने डिसाइड कर लिया आपको इस रिश्ते से निकलना है, तो आप निकलो। दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन अभी कौन सा आप खुश हो? आपने तो उसे बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन वो तो नहीं मान रहा है। आपने कस्में वादे भी खिलवा लिए, तो भी उसने कस्में वादे तो खा लिए, लेकिन सिर्फ खाने के लिए खाए। कर तो वो वही रहा है जो उसे करना है। आप किसी को बदल नहीं सकते हो, लेकिन आप खुद को बदल सकते हो। जिसे बदलना है वो खुद बदल जाएगा या बदल जाएगी। आप खुद को बदलो। आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जो आपके बहुत करीब हो, आपका दोस्त, आपका बंधु, आपकी माँ बाप, या आपकी कोई ख़ास दोस्त, जो भी आपका रिलेटिव में कोई ख़ास हो, उस इंसान से बैठ के शांति से बात करो। ऐसे इंसान से बात करो जो आप पर बहुत भरोसा करता है और आपको सही सुझाव देगा, सही राय देगा इससे निकलने की। उस इंसान से बात करो। अगर आपको आत्महत्या करने के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, इन सब चीज़ों से आ रहे हो, शुरुआत हो रही है, तो मैं तो बोलूँ आप शुरू करो बात करना। डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और किसी ऐसे इंसान से बात करो। और
उसके बाद आप मूव ऑन होने की कोशिश करो। चाहिए तो आप उस इंसान से एक ब्रेक ले लो, लेकिन आप एक ब्रेक भी लोगे ना, अगर आपको लगता है रिश्ता ठीक हो रहा है, अगर आपको लग रहा है बंदा बदल गया है खुद से, तो आप लोग बैठ के बात करो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ और इसे शादी तक ले जाओ। लेकिन अगर ये बात शादी तक नहीं जा रही, अगर ये बात आगे नहीं बढ़ रही है, आपको लग रहा है अभी भी रुकावटें हैं, वही गलतियाँ वही चीज़ें दोबारा हो रही है, तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो, हटाओ उस नेगेटिविटी को। नहीं तो इससे क्या होगा ना, आपका प्रेजेंट तो खराब हो ही रहा है, आपका फ्यूचर भी सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि आप ही हो जो रोते रहोगे, सोचते रहोगे कैसे ठीक करूँ रिश्ते को, कैसे ठीक करूँ, वो कुछ नहीं सोचेगा, उसे सोचना होगा तब वो सोचेगा। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, एक ऐसे रिश्ते में रहो जो बहुत हेल्दी है, जो बहुत प्यारा है, कि अगर पूरे दिन भी बात नहीं होगी तो भी ये इंसान मेरे साथ है, मेरे पास है, ना वो मुझे झूठ बोलेगा ना मैं उसे झूठ बोलूँगी, या ना वो मुझे धोखा देगी ना मैं उसे धोखा दूंगा। ऐसा इस रिश्ते में है ही नहीं। ये वर्ड्स इस रिश्ते की डिक्शनरी में ही नहीं है। सिर्फ प्यार है और मोहब्बत है, और छोटी मोटी नोकझोंक अगर होगी तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसे करो, आप खूब अच्छी तरह से सोच लो। अगर आप देख रहे हो ये रिश्ता टॉक्सिक है, ये रिश्ता हार्मफुल है आपके लिए, तो अपने परिवार वालों से बात करो, उस इंसान से बात करो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप चीज़ें शेयर करते हो। फिर डिसाइड करो, पूरा मन बना लो। अगर आपने मन बना लिया है तो फिर अपने मन को भटकने मत दो। उस इंसान को बोल दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, ये वजह है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और वो क्या करेगा या वो क्या करेगी, वो आपको फिर से मैनिपुलेट करेगा, वो आपको फिर से मैनिपुलेट करेगी, फिर से समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर वो चीज़ें वापस होंगी और फिर वह बंदा या बंदी वो ही काम करता रहेगा, या वो ही काम करती रहेगी जो वो कर रहा है या कर रही है। इसलिए आपको अपने मन से भटकना नहीं है। आप देख रहे हो इतना समझाने पर भी रिश्ते में सुधार नहीं है, तो आप इस रिश्ते से निकल जाओ, रिश्ते से निकल जाओ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप लड़का ही हमेशा गलत होता है, कहीं जगह लड़की भी गलत होती है। तो ये सिर्फ लड़के के लिए नहीं है कि यहाँ पे लड़का गलत है। टॉक्सिक रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है सिर्फ लड़के का ही है, लड़की भी होती है, लड़की भी होती है, लड़का भी झेलता है। जो चीज़ें लड़की झेल रही है वो लड़का भी झेलता है। तो ये मैं उन दोनों के लिए बोल रही हूँ, और ये मैं हर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जहाँ पे चीज़ें हार्मफुल है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी। आप देख रहे हो, आप निकल जाओ उस रिश्ते से और पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो, उन लोगों के साथ रहो जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। हमेशा प्यार उनसे करो जो आपसे करते हैं, ना कि उनसे जिससे आप करते हो। क्योंकि आप अगर उनसे प्यार करोगे जो आपसे करते हैं, वो कभी भी आपको दुखी नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको खुश रखेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो। मूव ऑन होने के लिए वक्त आपको भी लगेगा, क्योंकि काफ़ी पुराना रिश्ता है। और चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो वो झेल रहा है या झेल रही है, वो इस रिश्ते को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करता है या पूरी कोशिश करती है। लेकिन जब उसके कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो हमें यूनिवर्स पे, हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए, या आप जिस भी डीटी को मानते हो आप उन पे छोड़ दो और आप निकल जाओ यहाँ से। देखिए, जिसको आपके साथ रहना है ना, वो आपके साथ हर मायने में रहेगा, हर मायने में वो ये रिश्ता बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसको नहीं रहना है ना, उसे ज़्यादा दिन, उसे शुरू में लगेगा, उसे फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ रहो, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहो और इससे बाहर निकल जाओ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, लव यू।